नमस्कार दोस्तों, मैं अमृता आज फिर एक आपके सबके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे, पढ़ाई लिखाई आपका अच्छा चल रहा होगा और बाकी सब सामान्य से रहें। जहाँ तक हमारे देश में महामारी फैली हुई है उससे सब बच के रहें और सुरक्षित रहें। तो पिछली वीडियो में मैंने पार्ट 4 का पढ़ा था, मैं सड़क हूँ। उसमें सड़क ने बताया था कि किन किन बातों से उसको बुरा लगता है और सड़क कैसी होती है। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं उसके अभ्यास और प्रश्नों की ओर आती हूँ। तो हमारे इसमें अभ्यास और प्रश्न में जो है वो दिया गया है, सड़क बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है। तो हमने पाठ में पढ़ा था सड़क किससे बनी होती है, डामर, मिट्टी, सीमेंट अथवा पत्थर से बनी होती है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे बनने से क्या होता है, सड़क पर जगह जगह गड्ढे बनने से अनेक प्रकार की हादसाएँ हो जाती है और उसमें दुर्घटनाग्रस्त लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। सड़क पर स्पीड ब्रेकर क्यों बनाए जाते हैं। तो मैं बता दूं कि आजकल गांव-गांव, गलियों-गलियों में एक स्पीड ब्रेकर बना होता है। उससे क्या होता है, जो तेज़ रफ्तार गति से आती हुई गाड़ी है वह क्या होता है, वहाँ आकर धीमी हो जाती है। इससे हादसे होने से टल जाते हैं। सड़क दुर्घटना से बचने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए। हमें सड़क दुर्घटना से बचने के लिए सड़क में गड्ढे होने से पहले उसको भर देना चाहिए। सड़क पर कूड़ा करकट और छिलके नहीं फेंकने चाहिए। सड़क पर छिलके फेंक देने से क्या है, आने जाने वाले लोगों के पैर में आता है, वह फिसल कर गिरती है जिससे हादसाएँ होती है। सड़क के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगाने चाहिए, क्यों। तो इसका मैं बोलूँगी, सड़क के दोनों ओर छायादार वृक्ष इसलिए लगाने चाहिए ताकि सड़क से आते जाते राहगीर को छाया मिल सके और थोड़े आराम भी मिल सके। क्या तुम इस बात से सहमत हो कि गांव-गांव में सड़कों के विकास होने से जनजीवन आसान हो गया है। इसकी पुष्टि तर्क हेतु कीजिए। तो हाँ, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि सड़क होने से गांव-गांव में जनजीवन का विकास सामान्य सा और आसान हो गया है। इससे हम बड़ी आसानी से एक शहर से दूसरे शहर या एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंच सकते हैं। जब यह नहीं थी तो लोगों को या व्यापारियों को आने जाने में बहुत तकलीफ होती थी, तकलीफ़ों और दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसलिए गांव-गांव में सड़क का निर्माण हो गया है, तो वहाँ एक गांव से दूसरे गांव जाने में आसानी होती है। पगडंडी व सड़क में क्या अंतर है। पगडंडी सीधी रेखा एक लंबी पतली सी होती है और सड़क थोड़ा चौड़ा और लंबे होता है। कभी कभी मेरे इन दुखदाई गड्ढों को भर दिया जाता है किसी फटे हुए कपड़े में लगी थेगड़ी की तरह। वह सड़क बोलता है कि मेरे सड़क में जो गड्ढे हो जाते हैं छोटे छोटे, उनको कभी कभी भर दिया जाता है। कैसे भर दिया जाता है, जिस प्रकार हम फटे कपड़ों को सी देते हैं कोई कपड़ा डालकर, उसी प्रकार मेरे गड्ढों को भी पत्थर, मिट्टी और सीमेंट और रेत मिलाकर भर दिया जाता है। सड़क यह बोलना चाह रहा है। अब आगे भाषा तत्व और व्याकरण है। उसके पहले देखिए, ये अनुपयुक्त वाक्यों को अलग करना है। इसमें से अनुपयुक्त वाक्य अर्थात जो उपयुक्त ना हो उसको अलग करना है। सड़क जोड़ती है, किसको जोड़ती है, गांव से गांव को भी जोड़ती है, शहर से गांव को भी जोड़ती है, शहर से शहर को, शहर से आकाश को। तो वहाँ हमें क्या नहीं जोड़ता है, शहर से आकाश को नहीं जोड़ता है, तो यह अनुपयुक्त है। सड़क पर हमेशा क्या बाईं ओर चलना चाहिए, वाहन तेज गति से नहीं चलाना चाहिए, कचरा फेंक देना चाहिए, संकेतों को ध्यान में रखकर चलना चाहिए। तो इसमें क्या है, सड़क पर हमेशा वाहन तेज गति से नहीं चलनी चाहिए। इससे क्या है, दुर्घटनाग्रस्त होने के आसार रहते हैं। इसमें देखते हैं भाषा तत्व और व्याकरण। इसमें कुछ दिए गए हैं शब्द, इसमें से पर्यायवाची है, इसको छांटकर अलग करना है। तो बच्चों आप ये देख लीजिएगा, मैं जब व्याकरण पढ़ाऊंगी तो ये सब आप लोगों को बताने वाली हूँ। इसके बाद आखिरी में देखते हैं, कुछ शब्द गलत शब्द दिए गए हैं, कुछ सही शब्द हैं। तो आप लोगों को इसको पढ़ के ध्यान में रखना है कि कौन सा शब्द कैसे लिखा जाता है और किस तरह से सही होता है और किस तरह से गलत। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, प्लीज़ देखकर एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिएगा और आगे भेज दिया कीजिएगा। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अपना ध्यान रखिए। मैं अगले वीडियो में वापस आऊँगी। धन्यवाद।